तो आज का जो सेशन था वो स्पेशली मतलब कह सकते हैं रिक्वेस्ट पे भी था कि बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर इस सेशन लें। वैसे आपस की बात है कि रमजान कन्वर्सेशन का मसला होता है टाइम इश्यूज की वजह से। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये ठीक है जी, ठीक है, ओके। पॉइंट पर आते हैं, बात जरा थोड़ी सी क्या मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, रमजान है, रोजे। रमजान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इंसान की ना एक रूटीन वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रूटीन का और वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता, ये हर एक का होता है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखें ना जिसने रोजा नहीं भी रखना तो उसकी रूटीन भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, वो खैर मजे में होता है उस रूटीन में, लेकिन उसकी रूटीन जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है कि वो रूटीन आपके पास डिस्टर्ब होती है। सबकी रूटीन डिस्टर्ब होती है। तो एक बात जो आप लोग सोच रहे हैं और रहे होते हैं कि मतलब कि एक्स्ट्रा ओवर थिंक कर रहे होते हैं कि सर नहीं हमारी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हुई, ऐसा नहीं होता, मेरी अपनी रूटीन डिस्टर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रूटीन की बात की जाए तो रूटीन सबकी डिस्टर्ब है। रूटीन सिर्फ एक स्टूडेंट की या आपकी या सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी नहीं है, सबकी डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये है कि हमने उस रूटीन के हिसाब से चलना है। उसकी रीजन ये है ना कि अगर के एक दिन की बात होती, 2 दिन की बात होती, तो हम लोगों ने क्या करना था, 1 या 2 दिन के लिए हम लोग जो है सिंपल आसान काम करते, चिल कर लेते, मतलब कि पढ़ाई छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते, सिर्फ आराम करते, तो सिस्टम चल जाता। लेकिन यहां पर बात है पूरे 30 दिनों की। ठीक है, और 30 दिनों के बाद ईद वाले दिन भी ऐसा लगता है जैसे रोजा है। बंदा खाते हुए भी डरता है, बंदा मतलब कि सोने की रूटीन मतलब कि उसकी डिस्टर्ब होती है। हर एस्पेक्ट से हम कह सकते हैं कि बंदा क्या होता है, डिस्टर्ब होता है आपके पास। ठीक है, सो ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या है, आपके पास जो है ये, 1 मिनट, आपके पास क्या है, आपके पास रूटीन में आपने एडमिट कर लिया कि रूटीन तो बस अब डिस्टर्ब है। लेकिन अब क्या है कि उसके अंदर काम करना है हम लोगों ने। देखिए हर घर का अपना मैकेनिज्म होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम लोग रात को पढ़ो, तुम लोग दिन को पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा। क्योंकि ये उस दिन मैं क्लास 9 दोनों को भी एक बात कर रहा था कि मैंने मतलब कि बहुत ज्यादा घरों में ना मतलब कि कह सकते हैं एक तरह के एक वक्त में होम ट्यूशन वगैरह दी हुई है। एक घर में जाता था वो सारे के सारे रात को जागते थे, एक घर में जाता था वो सारे के सारे दिन को मतलब कि ना जागते थे, रात को सोते थे। तो मैं उनको रिवर्स मतलब कि नहीं कर सकता था, मैंने वीडियो को क्लिप पे डाला था। तो आप लोग कम से कम ये देखें कि यार अगर कि मेरे पास एक टाइम स्लॉट मिलता है, रमजान का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है कि रमजान में आपने टाइम को ढूंढना होता है कि आपको टाइम मिले। अब ऐसे में रोजा रखकर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब एनर्जी लेवल आपका कम होता है तो आपको बात नहीं समझ में आती या आप थक जाते हैं। ठीक है, और उस थकने के बाद आप ये कहते हैं कि चलो यार मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है, या पढ़ूंगी। जब आप बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, बाद में पढ़ते हैं या बाद में उस नियत के साथ जाते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि डिले करने से, जो कि लास्ट सेशन में बात थी कि आप डिले करते हैं तो आप पर सुस्ती तारी होती है। आपने सुबह कहा 10 बजे उठ के, आपने कहा शहरी के बाद मैं सो के मतलब कि 10 बजे, मिसाल दे रहा हूँ एक, आपने कहा कि मैं पढ़ूंगी, और उसके बाद आपने कहा नहीं यार मैं एक आधे घंटे बाद पढ़ती हूँ, 1 घंटे बाद पढ़ती हूँ, दिन का टाइम ज्यादा जाता है और आप नहीं पढ़ते। तो कन्विंस कर लें अपने आप को कि आपने पढ़ना कब है। ठीक है, आपने पढ़ना कब है, और कल नहीं पढ़ना, बाद में नहीं पढ़ना, अभी पढ़ना है। ये जितने लोग रमजान में डिप्रेस हैं या रमजान में एंजाइटी में जा चुके हैं या उनको टेंशनें हो चुकी हैं कि यार सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो लोग सबसे पहले ये देखें कि यार उन लोगों ने अपने एक्शंस जो हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक्शंस डिले करने से आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आपको अपने जो आप मतलब कि अपने जो आपने काम करना है वो आप डिले करते हैं कि कल कर लूंगी कल, और फिर बंदा क्या करता है, बिस्तर पे लेटा रहता है और सोच रहा होता है, सोच रहा होता है। अगर कि मोबाइल हाथ में है तो 2-4 रीलें स्क्रॉल करने की नीयत से उठाता है और 2 घंटे गुजर जाते हैं, वो नीचे मतलब कि ना जाता जाता है, जाता 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 है, टाइम का पता भी नहीं चलता। और जब मोबाइल रखता है या रखती है तो उसके बाद उसको टेंशन होती है कि हाँ भाई अभी तो पढ़ना भी था। तो बात यह है कि आप अपने आप को पहले कन्विंस करें कि किस वक्त पढ़ना है, और पढ़ना है तो उसी वक्त पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं होगा। मैं एक तुम्हें बताऊं ना एक बात, ये मैं बड़ा हैरान होता था अपने कॉलेज के वक्त में ना, कि मैं कहता था यार हमारे कॉलेज के वक्त में ना, जब मैं 2012 की बात करूं, 2011 की बात करूं, उस वक्त रमजान सख्त गर्मी में होता था। मैं बड़ा हैरान होता था कि यार ये जो मजदूर लोग होते हैं ना, मजदूर लेबर होती है, ये इतनी ज्यादा जो है हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए ना मतलब कि वो क्या नाम है उसका, मजदूरी करते हैं और मतलब कि 8-8 घंटे मतलब कि ना सख्त गर्मी में पसीने पसीने होकर ना काम करते रहते हैं। मैं हैरान होता था कि यार ये
आखिर क्या वजह है ना इनकी। तो एक ना वो मतलब कि लेबर एक दफा मतलब कि ना घर में काम हुआ था मेरे चाचू के घर में, तो मैं उनके घर मतलब कि उनके पास खड़ा हुआ था। तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा ना, मैंने कहा यार कि कि आप लोग मतलब कि कैसे करते हो ना, हमसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा पानी, मतलब कि वो है, और आप मतलब कितनी एफर्ट करो या ये करो वो करो सारी स्टोरी। तो उसने एक बात की थी, वो बात मैं तुम लोगों को करूंगा। कहता यार जब तुम्हें पता हो ना कि तुमने ये काम करना है, ठीक है, तुम्हें पता हो कि तुमने काम करना है और खत्म करना है, तो फिर बीच में कोई चीज नहीं आती। हम लोगों को ये पता ही नहीं होता, या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को ये अपने आप को एहसास दिलाना ही नहीं आता कि हमने ये करना है। मुझे वो बात बड़ी ज्यादा वो कहता है ना कि हिट हार्ड, वो कहते हैं ना कि हिट हार्ड, वो आपके पास जो है ना लाइक दिल पे लगी बात। कहता है कि जब तुम्हें पता हो कि तुमने करना है और तुम ही नहीं करना है और खत्म करना है, तो फिर तुम सब काम करोगे। तो मैंने कहा कि हाँ यार इसकी बात में दम है। तो आप अपने आप को कभी ये जरा कभी अकेले में बिठा के ना खुद को टाइम दें। कभी अकेले में बैठो तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ो, अपने बारे में सोचो। मैं अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि सर ये तो खुद पसंदी को मारो गोली, यार अपने आप को थोड़ा टाइम तो दे के देखो ना। तुम इधर अकेले बैठ जाते हो, तुम कहते हो मुझे उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, चलो मुझे इस रिश्तेदार ने ये कहा, मुझे इस फ्रेंड ने ये कह दिया, अब मैं स्टेटस लगा के जो है ना इसको जलाऊंगी। और खुदा के बंदो, स्टेटस लगाने से बेहतर स्टेटस बनाने में टाइम लगाओ। ठीक है, सिवाय मेरे स्टेटस पर कमेंट नहीं करना। बर्थडे वाले पर मैंने बहुत ज्यादा लगाए थे, वो भी बच्चों के सबको जिसकी जिसकी विश किए ना स्टेटस पर चढ़ने, ये हर साल होता है। ये ना सर आपने स्टेटस लगाए थे, स्टेटस लगाने से बेहतर है स्टेटस बनाने में टाइम लगाओ। ठीक है, और इन फजूल बातों में सोचने से ज्यादा आप जब भी पारिक बैठते हैं ना, आप यही बातें सोचते हैं, और फिर टाइम निकल जाता है, फिर आपको वो एंजाइटी डेवलप होती है कि यार बोर्ड में क्या होगा, और ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो क्या आपने सारा का सारा टाइम स्पेंड अपना जाया कर दिया। तो रमजान के अंदर मानता हूं कि एनर्जीज लो होती है, मानता हूं कि थकन होती है, मानता हूं कि आपके पास नींद आती है, नींद का स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है। ठीक है, मेरा अपना नींद का स्केड्यूल तीन तीन चार दिनों मतलब कि 5 दिनों से डिस्टर्ब है। 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे, या जुल्म है तो 6 घंटे, इससे ज्यादा नींद नहीं है। ठीक है, डिस्टर्ब हुआ है, क्या करें अब, चलना तो है ना उसके साथ। तो आप लोग ये देखें, अब आप कहेंगे कि सर मोटिवेट कैसे करें। देखो यार सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। 25 मई को पेपर है, 22 को रोजे खत्म होंगे। जब रोजे खत्म होंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 महीना होगा। अब 1 महीने में तुमने अपनी तैयारी को कैसे समूह करना है, सवाल ये है। तो जो करना है आज करना है, और थकन अगर के होती है ना, इंसान है तो उस तरफ माइंड ही मत लेके जाए। वो जिस तरह है, वो एक मजदूर बेचारा था, उसने कहा ना कि जब तुम्हें यकीन हो कि तुमने करना है और तुमने ही करना है और तुमने खत्म करना है, तो फिर तुम कभी भी जो है वो कह सकते हैं कि कभी भी ये नहीं करोगे कि यार मेरे से ये हो रहा है, मेरे से ये हो। एक्सक्यूजेस जब भी आते हैं, जो भी आपके एक्सक्यूजेस हैं, वो आपका आज जो है ना, आज बेहतर कर देते हैं। आपको सुकून मिलता है आज का, लेकिन आपका कल खराब हो जाता है, आपका कल मुश्किल हो जाता है। आप कहते हैं यार बहाने, जो मतलब कि बात लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार मेरे से जो है ना मतलब कि नहीं यार वो असल में ना आज वो वीकेंड है ना, तो वीकेंड में बंदा सारे हफ्ते का थका होता है, तो 2 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, फिर वीक में तो वैसे ही पढ़ना है। एक्सक्यूजेस। आपका आज बेहतर कर गया, बेहतर आज भी नहीं किया, खैर ठीक है, आपको झूठी तसल्ली दे दिया, आपको गुमराह कर गया। आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई आज जो है मैंने मतलब कि कर लिया है, तो बस ठीक है, आज गुजर गया, लेकिन कल के बारे में फिक्र नहीं की, और कल आपका डार्क हो गया, कल आपका खराब हो गया, ये चीज है। तो बात ये है सारी की सारी कि अगर आपको मतलब कि लगता है कि मुझे ऐसे एक्सक्यूजेस आते हैं, तो उस तरफ अपने आप को लेके ही मत जाओ। अपने माइंड को बार बार कहता हूं ऐसे ट्रेन करो, ऐसे लेके चलो कि ये तुम्हारे मुताबिक काम करे। मैं बार बार बात एक हमेशा सेशन में एक बात मेरी होती है कि अपने आप को ट्रेन करो कि यार जो तुम सोचना चाहो वो ही सोचो। ये नहीं हो गया कि मतलब कि मुझे मिसाल के तौर पर गली की आंटी ने एक बात कर दी है कि मिसाल के तौर पर जो है ये अपनी बात करूंगा कि यार तुम तो बहुत हर वक्त मतलब कि तुम बाहर फिरते हो, हमें मतलब की बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन वही बात है कि क्या अब उस बात को मैं सोचता हूँ अपने पर, अपने मतलब कि उस बात को इतना अपने पर हावी कर लूं कि मैं सारे के सारे कामों से निकल जाऊं। दैट्स इट। बात ये है ना कि मतलब कि मैंने उस बात को जस्ट लेट गो किया, अपने मेन मकसद पे रहा। इसी तरह तुम्हारी हर बात जो है मतलब कि रमजान में तुम्हें मतलब कि सुनने को मिल जाती है, ये हो गया, कॉलेज में हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, उन सब बातों से निकलकर, थकन से निकलकर, सुस्ती से निकलकर, नींद से निकलकर डेली बेसिस पर टारगेट बना लो। शॉर्ट गोल बनाओ, शॉर्ट टारगेट बनाओ। आपको क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि जब आपके शॉर्ट, आपके जो गोल्स हैं
टारगेट हैं वो आपको काम करने पर मजबूर करेंगे। और अपने आप को खुद अकाउंटेबल करो कि यार रात के वक्त मैंने एनालिसिस करना है कि मैंने इस अपने घंटों को, अपने पिछले 8 घंटों को, 10 घंटों को कितना प्रोडक्टिव बनाया। जब ये सेशन खत्म हो जाए, एक काम करना, ठीक है, एक काम करना, एक पेज लेना, ठीक है, या एक स्टिकी नोट लेना, उस पर छोटे छोटे जो है ना अपने गोल्स लिख लेना। मैं मतलब कि ना रात को मैंने अपने जो है ना गोल्स सेट किए होते हैं। मिसाल के मैंने लेक्चर अभी एडिटिंग खुद ही वो स्टार्ट कर दी, मेरा भाई वो बिजी हुआ है, लेक्चर एडिट कर दिए, पेपर बना दिया, अपलोडिंग कर दी, इसके अलावा इंस्टाग्राम वो किया, मैनेज किया, जो यूट्यूब के मसले हैं वो सारे रिजॉल्व किए, इसके अलावा जितने मतलब कि लेक्चर्स देखने होते हैं वो देखे, इसके अलावा ये सपोर्टिव लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग मैंने लिस्ट बनाई होती है कि प्रेफरेंसेस क्या क्या है मेरी, मेरी पहली प्रेफरेंस पे क्या, मेरी सेकंड प्रेफरेंस पे क्या है, मेरी थर्ड प्रेफरेंस पे क्या है। जब अपने आप को तुम खुद ही बाउंड कर लोगे ना, तो तुम्हें सोचने का जो फजूल मतलब कि इंसान को थॉट्स आते हैं वो नहीं आएंगे। तुम्हारा टारगेट होगा कि यार ये खत्म करना है, इसके बाद ये खत्म करना है, इसके बाद ये खत्म करना है। डेली 3 गोल रख लो, डेली 2 गोल रख लो, डेली एक गोल रख लो, लेकिन रखो तो सही ना। आप क्या करते हैं, आप ब्लाइंडली जाते हैं। आप कह सकते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन में आप टोटली ब्लाइंड जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? मुझे बताओ यार, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग इधर ऐसे हैं जिनको पता है कि यार पेपर अगर आया तो मेरा प्लान बी ये है, प्लान बी प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है। मेरे पास 3 प्लान हैं पेपर के अंदर बैठकर, और मैंने मतलब कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन ऐसे लिखना है, ये चैप्टर में से क्वेश्चन ऐसे लिखना है, और ये आपके पास जो है ये कह सकते हैं क्वेश्चन ऐसे लिखना है। तो मुझे बताओ ये कितने लोग ऐसे हैं? आपको खुद ही आइडिया होना चाहिए कि मेरी तैयारी कहां पे खड़ी हुई है। तो रमजान में मैं मानता हूं, सारी बातें मानता हूं, लेकिन जवान आदमी हो, जवान लड़की हो, जवान लड़के हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है ना। अपने आप को मोटिवेट करो यार, 17-18 साल के लोग हो तुम लोग, ठीक है, 17-18 साल के लोग हो, और अपने आप को मोटिवेट करो कि यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। किसने बोला है? सर ने बोला है कि हम, हाँ भाई मैं कर सकती हूँ। आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, सिर्फ 2 महीने, वो भी मेरे ख्याल से पूरे नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि आपके जो है, कह सकते हैं कि मतलब कि ये जब आपको एक यकीन आ गया ना कि मैं कर सकती हूँ, डेली गोल्स बनाए हुए हैं, एक डायरी ले लो, मैंने डायरी रखी है, ये डायरी है मेरी, बच्चों ने गिफ्ट की थी, ठीक है, ये बच्चों ने गिफ्ट की थी। इसमें इसका इंट्रो देखो, ठीक है, ये इधर देखो, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। इससे मेरे डेली गोल्स होते हैं, डेली गोल्स होते हैं कि मैंने क्या करना है। एक तो मैं तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ, ये ठीक है, तस्वीर दिखाता हूँ, ये मेरा स्केच बनाया हुआ है, मैंने कहा तुम लोगों को दिखाऊंगा। ये मेरी डायरी है अपनी, इस डायरी में मेरे डेली गोल्स होते हैं, जो मैं तकरीबन मतलब कि लिखता रहता हूँ कि यार मैंने जो है कह सकते हैं कि ये काम करना है। यकीन मानो मुझे पता ही नहीं चलता कि रोजा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। इतना काम में मेरे मतलब की कंसंट्रेशन होती है, मुझे समझ नहीं आती। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत कम विशेष को रिप्लाई किया, मैं वरना रिप्लाई करता हूँ, टाइम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जस्ट अपने आप को प्रोडक्टिव काम में लगाया हुआ है। इस सेशन के बाद कह सकते हैं कि वी कैन से डेट कि आपको क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने आज रात को या कल के दिन मैंने ये काम करना है। लेट्स से बायो का मैंने एक चैप्टर पकड़ लिया, इस चैप्टर को मैंने फाइनल करना है। ऐसे फाइनल करना है कि अगले वीक मेरा पेपर है, तो मैंने पूरी बायो को लेट्स से लेके कवर करना है। मैंने फिजिक्स है, फिजिक्स का लेट्स से चैप्टर 7 में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ें, फाइनल कर दिए। अब इस चैप्टर से मैं बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो चुकी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई भी सवाल है मैं कर सकती हूँ। इस टारगेट के से जाओ। मे भी हो सकता है आप फुल अचीव ना करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप 80% तो अचीव कर लोगे ना उस गोल को। बात ये है। तो रमजान में एक मेन थीम होता है। मैं अपनी तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें एक अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरे बैचलर्स के दिन थे, मतलब कि कह सकते हैं बैचलर वो वाला नहीं, बीएससी की बात करो, ठीक है, तुम कुछ और मत समझना। बीएससी के दिन थे, और बीएससी और एमएससी दोनों के दिन थे। कह सकते हैं कि उन दिनों में, ठीक है, उन दिनों में कह सकते हैं कि रमजान थे। तो मुझे ना पढ़ने का मतलब कि था कि यार पढ़ना किस होता है, एमएससी में तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, पूरा कोर्स होता है। तो मैंने मतलब कि अपने आप को जो है वो समझाया कि भाई पढ़ना किस वक्त है, पढ़ना तो है अपने। यकीन करो मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास ना ये जो पानी की बोतल होती है 1.5 लीटर स्प्राइट की, देसी फैमिलीज का मसले मसाइल इश्यूज जो होते हैं, पानी हम उन्हें भी पीते हैं। जो स्प्राइट की बोतल होती है खाली हो जाती है, फेंकना मत इसे, धो के रखेंगे, सुखाएंगे, इसमें पानी पियेंगे। वो जी बोतल होती थी मेरे पास, बल्कि पेप्सी की जो व्हाइट वाली की होती है 2.5 लीटर वाली, वो बड़ी वाली एक, वो भी मैंने रखी हुई थी। तो वो है ना, मतलब कि ना वो एक बड़ी बोतल, वो स्पेशल बोतल थी, उससे पानी भरा, ठीक है। और मैं क्या, मुझे भी याद है कि वो ग्लूकोज का एक पैकेट मिलता था 10 रुपए का, बाहर ना वो सिल्वर क्रीम, मैं मामा को कल भी याद करा था परसों कि वो पैकेट याद है। अब्दुलरहमान की बात हो रही है, अब्दुलरहमान बहुत लेजी सा है ना, तो उसको मोटिवेट कर रहा था मैं, अपने भाई को मोटिवेट कर रहा था मैं
क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि उसको भी टाइम दूं मैं। तो वो एक पैकेट लिया, उस बॉटल के अंदर डाला, पूरी बॉटल को शेक किया और अपने पास रख ली। पूरी रात में वो बोतल खत्म करनी होती थी मैंने, कि यार पूरे दिन में जो मतलब कि कमी हुई है ना, ग्लूकोज की कमी हुई है या बॉडी में हुई है, क्योंकि मैंने सुबह क्रिकेट भी खेलना होता था, मुसीबत जाके रोडों पे जाके क्रिकेट खेलना, 4 घंटे 5 घंटे क्रिकेट भी खेलना होता था। तो जो बदन से बंदे की जो मतलब कह सकते हैं कि पसीना निकला है, या मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो एक एनर्जी लेवल कम हुआ है, तो मैंने बैलेंस करना होता था। तो अपने आप को मैंने कहा था कि यार बस रात का वक्त है, ठीक है, तरावी खत्म हुई है, 10:30 बजे का टाइम होता था, पौने 11 10:30 का। घर आया, अफ्तारी की जो बची कुछ चीजें होती थी, सबको पता है क्या होता है कि बची कुछ चीजें होती थी, जिसमें फ्रूट चाट हो गई या कोई मतलब कि कुछ इस तरह सब चीजें हो गई, सारी साइड पे लेके जाके पहले खा लेनी, ठीक है, और उसके बाद वो बनाना और साइड पे रख लेना, पढ़ना स्टार्ट करना, 3 बजे तक पढ़ना। 3 बजे के बाद मतलब कि ब्रेक लेनी, वो सैरी वगैरह करनी, नमाज वगैरह पढ़नी, और उसके बाद मेरा ये टारगेट होता है कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने हर हालत में जो भी हो जाए मैंने पढ़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, एटम में गिर जाए, कुछ कुछ भी हो जाए, मैंने बैठ के पढ़ना है, क्योंकि मेरे पेपर आ रहे हैं। मेरे पेपर आ रहे हैं और मेरा मुकाबला है, मेरा कंपटीशन है। मेरे टीचर ने एक्सपेक्टेशन लगाई है कि अहमद क्या करेगा जाके। बात ये अपने आप को एक तरफ लगाया हुआ था, जिसे कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, अपने आप को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लो। तुम अपने आप को बोर्ड की बत्ती के पीछे लगा लो, कि बोर्ड वाले जो हैं वो मेरा जो है वो मतलब कि कह सकते हैं मेरे इंतजार में खड़े हुए हैं, तो मैंने जो है प्रिपेयर होना है। मेरा मुकाबला इसके साथ है, मैंने टॉप करना है, मैंने फर्स्ट आना है, मैंने ये काम करना है रात को। That's it। करके देखो, फिर देखना, ना हुआ तो कह सकते हैं वैसे वापस आपके पास, ठीक है। अब ये जो है नींद का क्या करें, नींद का क्या करें, नींद तो बड़ा मसला है, ठीक है। नींद जो है, आप ये देखें कि पहले नंबर पर ना दो दो तरह के लोग होंगे। एक तरह के लोग वो हैं जो कॉलेज जाते हैं, और दूसरी तरह दूसरी मखलूक वो है जो कॉलेज नहीं जाती। जो कॉलेज नहीं जाती वो तो नींद की बात ना करें, मैंने एक लगानी है। जिसने कॉलेज नहीं जाते और कहेंगे सर नींद बहुत आती है, ओ भाई 6-7 घंटे इज इनफ, 7 घंटे इज मोर देन इनफ। देखो कुछ कुर्बान तो करो ना। सर्दियों में देखो पूरा सर्दी का सीजन दबा के नींदें की हैं, दबा के नींदें की हैं। और बाद लोग ऐसे होंगे जो 18-19 घंटे, 20-20 घंटे भी सोते होंगे। घर वालों को शक हो जाता होगा कि हिला के देखो जिंदा भी हैं या नहीं, हिला के देखो इनको जाके, ठीक है। जो हमारे घर में तो अक्सर सीजन वो सीजन में जो एक वक्त आता था कि हिला के देखो भाई 18-19 घंटे सोया हुआ है, तो मतलब कि जिंदा भी है या नहीं। तो वो तो बात ही ना करेंगे, ठीक है, कि मतलब कि एक तो सर्दी का सीजन भी टाइट नींद में लगाया है। दूसरे नंबर पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो लोग जो कि कॉलेज जाते हैं हमारे पास, ठीक है। कॉलेज जाने वाली बात करूँ तो बात समाप्त करूँ, आप लोगों के मैसेजेस जो है ना, ठीक है जी, तो वे ओके जी, सही, राइट। सो कॉलेज जाने वाले वो लोग जो हैं, देखो आपकी नींद तो कॉम्प्रोमाइज होगी होगी, ठीक है, ये तो बात ऑब्वियस ही है, लेकिन अपने जो स्लीपिंग आवर्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। कैसे कि आपकी एनर्जी मतलब कि डिस्टर्ब ना हो, आपकी नींद भी डिस्टर्ब ना हो। आप दोपहर को आके सोएं, आप दोपहर को आके सोएं, और दोपहर को आके कम से कम 2 से 3 घंटे आप सो जाएं। 3 घंटे इधर हो गए, 3 घंटे सहरी के बाद हो गए, कितने हो गए, 6 घंटे। 6 घंटे की नींद 24 घंटे के अंदर बराबर हो गई है, ठीक है। लेकिन जब आप 3 घंटे दोपहर को सोए होंगे ना, तो अफ्तारी के बाद थोड़ी सी बंदे पे गनुगी आती है, सुस्ती आती है, खाने पीने के बाद बंदे पर सुस्ती आती है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये फेज हमने भी गुजारा हुआ है। एक आधा घंटा रेस्ट कर लें, कोई मसला नहीं, सिवाय वो उनके जिन बेचारियों ने बर्तन धोने होते हैं, ठीक है। जिन बेचारियों ने बर्तन धोने होते हैं, उनके अलावा थोड़ा सा मतलब कि बर्तन धो के भी एक आधा घंटे का रेस्ट कर लें, आधे घंटे का रेस्ट कर लें, और उसके बाद बैठ जाए नमाज कुरान पढ़ के, उसके बाद रात 12 बजे तक पढ़ लें, ठीक है। रात 12 बजे तक पढ़ लें, 1 बजे तक पढ़ लें, 1 घंटे का पावर नैप फिर ले लें, सैरी करके उसके बाद फिर दोबारा सो जाएं, और फिर कॉलेज चले जाएं, और कॉलेज के बाद आखिर दोपहर को सो जाएं। अपने स्लीपिंग आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1 महीने की बात है, कुर्बानी देनी पड़ेगी, दैट्स इट, इतनी सी बात है कि आपको जो है कुर्बानी देनी है। इसके अलावा जो है हम लोग कह सकते हैं कि नहीं होगा। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप टोटली सोए रहें या टोटली जागते रहें। नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। नींद अगर होगी ये काम करेगा, नींद नहीं होगी ये काम नहीं करेगा। तो पहले नंबर पर जो अभी तक बात मैंने जो सारी की है उसको सम अप करते हैं। पहला, डेली गोल्स आज बनाओगे, रात को कितना करना है, दिन को कितना करना है, सोना कैसे है। कॉलेज जाने वाले बच्चे अपने स्लीपिंग आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और जो कॉलेज नहीं जाते वो एक कह सकते हैं फ्लो में सोएंगे। लेकिन अगर फ्लो में सो गए हो तो फिर और नहीं सोना, 7 घंटे इज मोर देन इनफ, बस काफी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा है, बहुत, ये जो कह सकते हैं ना कि मैं थोड़ी सी, मेरी बातें थोड़ी सख्त में लगेंगी, लेकिन यार देखो काफी है।
7 घंटे बहुत हैं, अब बाकी टाइम जो है तुम्हारा प्रोडक्टिविटी में निकलना चाहिए। कम से कम इस वक्त तुम्हें 12 से 13 घंटे पढ़ना चाहिए। इस वक्त ये कम है। ज्यादा अगर के टॉप करना चाहते हो तो फिर 16 घंटे होने चाहिए, 16, 16। लेकिन चलो कम से कम करते हैं 12, इससे नीचे नहीं आना, 12 से नीचे का फिगर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अपना डेली गोल रखें, फिजिक्स का एक चैप्टर है, मैथ्स का एक चैप्टर है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, आर्ट्स में एक को उठा लिया, कॉम्बिनेशन बना ली, साथ लेके चलना है। आर्ट्स को नहीं चलाते, वीकेंड में जाके लेके चलोगे, लेकिन आर्ट्स को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि उसके भी इक्वल मार्क्स हैं। तो डेली गोल एक डायरी पर, एक पेज पर बना के रखो और अपने आप को चैलेंज दो। अपने आप को चैलेंज दो। मैं अपने आप को चैलेंज देता हूँ। मैं उस दिन, मुझे ना ये अक्सर ना कह सकते हैं कि आदत हो जाती है, मतलब बंदा मोबाइल थोड़ा उठा ले तो रील्स वगैरह देख रहा होता है या यूट्यूब पे देख रहा होता है, मतलब कि बंदे को थोड़ी सी ना वो एडिक्शन टाइप होती है। मैं अपने आप को जिस वक्त मैं बैठता हूँ ना, तो मैंने अपने आप को गोल दिया होता है कि उठने तक, यहां से उठने तक मैंने ये काम खत्म करना ही करना है। और ना खत्म हो तो मैं अपने आप को खूब, मतलब कि कैसे कहते हैं, कोसता हूँ कि यार तुमने क्यों नहीं किया, जिसे अपने आप को गिल्टी फील कराता हूँ कि दोबारा मुझे ऐसा ना हो। अपने आप को खुद ही गिल्टी फील कराता हूँ, अपने आप को खुद ही अकाउंटेबल बनाया हुआ है कि ये काम क्यों नहीं किया तुमने। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब तक आप अपने आप को खुद अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, आपकी मदर, आपके फादर आपको जितना मर्जी कहते हैं, आपको परवाही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास, आप ब्लाइंडली है ना, आप ब्लाइंडली जा रहे हैं, एफएससी का वक्त है। आप कह रहे हैं हाँ यार हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मुझे तो नहीं पता कैसे हो जाएगा। आज तक मैंने इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं जिन जिन ने मतलब के कह सकते हैं अपने आप को मतलब के सिचुएशन के अंदर फिट करके काम किए, डिसिप्लिन में रहे हैं, काम मतलब कह सकते हैं कामयाब हुए। जो नहीं रहे, सामने रिजल्ट। तो क्या है, आपके पास ये गोल्डन टाइम है, डेली गोल। नींद आ रही है, डिवाइड कर दो। कॉलेज जाने वाले बच्चे नहीं जाते हो, 7 घंटे की नींद इज मोर देन इनफ। ऐसा ना हो कि 12 घंटे सो रहे हो। क्यों भाई? अपने आप को ट्रेन करो कि जवान आदमी हो, और अगर कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मतलब कि वीकनेसेस हो रही हैं। मैंने अपने आप को देखो इस तरह मोल्ड किया हुआ था कि रात को मैं मतलब कि वो कह सकते हैं, मैं तो कॉलेज फ्री हुआ था, तो उन दिनों में मई जून के वक्त थे, तो मैं अपने आप को मतलब कि शेक बना के पीता रहता था, मतलब कि ग्लूकोज की बोतल बनाई हुई है, दबा के पीता रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था, मेरा अपने माइंड को ट्रेन किया था, ये पीऊंगा मेरे अंदर जो है ना एनर्जी फिट रहेगी। और वाकई में ऐसा ही होता है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो फिट रहेंगे आप। तो ये सीन हमारे पास जो है, हम लोग कह सकते हैं हमारे पास चलता रहता है। ठीक है। तो अब हम जो है कह सकते हैं कि पहले नंबर पर डेली गोल, रमजान में कैसे आपने मतलब कि जो है ये स्टडी के जो हर्डल्स हैं इनको ओवरकम करना है। दूसरे नंबर पर अपने आप को जो है वो स्लीपिंग आवर्स के, मतलब कि कह सकते हैं कि अपने आप को कहना है कि यार 2 महीने हैं, और 2 महीने में मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं इस तरह से सोऊंगी, ये मेरी रूटीन होगी, और मैंने 12 से 13 घंटे, कम से कम 12 से 13 घंटे, ये बहुत कम लिमिट है, ये थ्रेश होल्ड है। इससे नीचे तो नहीं बात करो ना, इससे तो नीचे की बात ही ना करो। 12 से 13 घंटे, और ऐसे पढ़ना है कि यार मेरी नीयत क्या हो, मैंने बोर्ड टॉप करना है। दैट्स इट। किसने कहा है? सर ने बोला है तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो। और मुझे पता है कि जितने भी लिस्ट में यहाँ पे जो लड़के हैं ना, ये भी इसी दबा के पढ़ने वाली हैं माशाल्लाह से। लड़कियां हैं, इन्होंने मैक्सिमम ने 2-2 दफा, एक एक दफा कोर्स कवर किया हुआ है। क्यों? पढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या, वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो अपने आप को मतलब कि इस तरह ट्रेन नहीं किया हुआ, और वो टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं। पूरा साल जाया कर दोगे यार, पूरे साल की मेहनत अपनी भी हमारी भी जाया कर दोगे, तो काम खराब हो जाएगा बच्चे। ठीक है। ओके जी। इसके बाद जो हमारा मतलब कि सेकंड पॉइंट था, सम अप, हाउ टू सम अप इंटायर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। आपने अपनी जो प्रिपरेशन है कैसे सम अप करनी है, इकट्ठी करनी है, और इस नियत से इकट्ठी करनी है कि यार मेरा जो है बोर्ड का पेपर अगले पीर को है, या अगले कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि ट्यूसडे को है, 5 दिनों के बाद पेपर है। मैं इस चैप्टर को कैसे, मैं इस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलूंगी। ठीक है। जितने भी कह सकते हैं अच्छे पेपर अटेम्प्ट करने वाले बच्चे होते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है? उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि अपने कोर्स को वक्त से पहले याद करके, प्रिपेयर करके, प्रैक्टिस करके खत्म कर देते हैं। उससे क्या होता है? उससे मोटिवेशन डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जो जो लोग मैंने आज तक देखे हैं, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस, 2%, 1% एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट जो एक कह सकते हैं कि लाइक क्या होता है कि आपके पास जो है, 1 मिनट यार, 1 मिनट यार, ये ठीक है। सो आपके पास जो है, जो कह सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। हम लोग कह सकते हैं कि वो बच्चे या वो बच्ची जो आखिर में मार्क्स लेती है, वो बहुत रेयर होते हैं। ठीक है।
लेकिन एक बच्चा जो पहले से मतलब कि एक आदि आदि हो ना, मतलब कि यार पढ़ लेंगे आखिर में, उसके मार्क्स नहीं आते, ये एक कह सकते हैं सर्टिफाइड बात है। जो आखिर में ये नियत करके जाता ना, यार देख लेंगे माना बस हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आते। आपने पहले से ट्रेन करना होता है अपने आप को। आपका 25 मई को पेपर स्टार्ट होगा, 25 मई को पेपर स्टार्ट होगा, आपको 1 मई को या 2 मई को आपकी डेट शीट आ जाएगी, जो मुझे लग रहा है आपकी 1 2 मई को डेट शीट आ जाएगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगर के आज तारीख 1 अप्रैल है आपको, ठीक है, तो वो उन सारी चीजों को जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन सबको आज फूल बनाने का तहिया कर रहा हूँ। उनको फूल बनाओ, ना कि वो तुम्हें फूल बनाए। समझ में आई बात है नहीं? तो अपनी तैयारी को दो दो चैप्टर एक एक चैप्टर का पेयर बनाए। एक बायो का है, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का है। पूरा दिन है, इन सबको पक्का करना है। पक्का कर लिए, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे मैंने कर लिए हैं। अब जो है ये क्वेश्चन मेरा हर हालत में निकलेगा पेपर में। कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये चीज करनी पड़ेगी। माना कि यार नहीं होता तुमसे, लेकिन ये बात है कि तुमने ट्राई तो की है ना। आज तुमसे नहीं हुआ, कल तुमसे हो जाएगा। कल भी नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने कोशिश की है। तुम कोशिश ही नहीं करते हो, नहीं होता। तुम कोशिश करके देखो, तुम अपने पर यकीन रखो, अपने पर पोटेंशियल मतलब कि अपनी एबिलिटीज पर यकीन रखो, तो ये बात याद रखना कि आपको जो है लाइक कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। बायो के चैप्टर लंबे हैं, कोई मसला नहीं। बायो के चैप्टर्स लंबे हैं, कोई मसला नहीं है। सेक्शन में डिवाइड कर लो, आधा कर लो, 1/4 कर लो, लेकिन करो तो सही ना। आप डेली टारगेट रखें बस अपना। आप दरमियान से स्टार्ट लेने कोर्स को, मतलब कि कोर्स को मैंने दरमियान से सेशन अपने बैच में पढ़ाना शुरू किया है। आप दरमियान से स्टार्ट लेने कि यार मैंने पहले 5 से लास्ट तक जाना है और उसके बाद मैंने वापस आना है। टेस्ट सीरीज हो रही है, टेस्ट सीरीज का कोर्स है, उसको पक्का कर लो कि बस अब इस कोर्स को मैंने पेपर टेस्ट सीरीज पास करने के लिए नहीं किया, मैंने बोर्ड के लिए किया हुआ है। अब मुझे इस पर सर नहीं खपाना पड़ेगा, मैंने अच्छा कर लिया। पैसिव लर्निंग को जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो, कि एग्जाम में बैठकर जो तुम टॉपिक सोचते हो कि यार ये क्या है, रेजोनेंस क्या होता है, कि जब आपके पास एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करती है, एक लार्ज एम्पलीट्यूड बनता है, ये रेजोनेंस है। पैसिव लर्निंग है, दैट्स इट। इतनी बड़ी कौन सी बात है? फेज है, स्टार्टिंग पॉइंट बताता है और हमें वेव बनाना सिखाता है, इतनी सी बात। हर टॉपिक का एक पैसिव मोड बनाओ कि यार ये टॉपिक मुझे पता है। अब मैं मिसाल के तौर पर एक नाम लेता हूँ, कर्नट थ्योरम है। अब मुझे कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनके माइंड में आया होगा कि इसको लिखना कैसे है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पैसिव वे में बनाया होगा, बुलेट्स बन जाएंगी जहन में और वो कहेंगे कि यार पूरा मेरे पास टॉपिक है। तो इस तरह से ट्रेन करो कि यार तुम लोगों को दोबारा से ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। तो ये तुम्हारी तैयारी सारी की सारी क्या हो जाएगी? समअप हो जाएगी, यानी कि सारी की सारी तैयारी कंक्लूड हो जाएगी। और मुझे यकीन है तुम लोग कर सकते हो। ये जितने भी बच्चे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, यकीन मानो इसमें बैच 1 के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेपर्स, जिनकी कह सकते हैं नोट्स, जिनके असाइनमेंट्स देख कर लगता है यार ये मतलब कि बंदा टॉप करेगा, बंदी टॉप करेगी, लेकिन क्या कि वो जस्ट एक मोरल डाउन हो जाता है ना बंदे का। बंदा कहता है यार कि ठीक है यार, मतलब कि ठीक है। अच्छा वो एक छोटी सी बात हो जाए, किसी ने दोस्त ने बात कर दी है, तो बंदा कहता है यार मेरा मूड खराब है, यार यार मेरा मूड खराब है, मुझे उसने ये बात की। अच्छा वो बात ठीक है, तुमने अपने साथ तुमने उधर जो है ना वो रोजों की बात मिला ली। उधर तुमने कहा रोजे भी हैं, एनर्जी भी, मतलब कि मैं भी कमजोर भी हूँ, मतलब कि जिसमें मतलब कि जोर भी नहीं है, और ताकतें भी खत्म है, नींद भी आ रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही। अच्छा क्या हो रहा है? अपने आप को कह सकते हैं कि डिमोरलाइज करके नीचे आ रहे हैं। इसकी मिसाल इस तरह से मैं देता हूँ ना कि वो अक्सर मेरे इस सेशन में वो कह सकते हैं कि लाइक जो मैक्सिमम लड़के हैं ना, गर्ल स्टूडेंट्स है ना, वो अमूमन ये होता है ना कि अगर घर में हमें कोई बात कर दे, लड़कों की मिसाल भी दूंगा, लड़कियों की मिसाल भी दूंगा, ठीक है। हमें पहले लड़कियों की, लेडीज फर्स्ट। अगर के हम एक ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, एक ड्रामा चल रहा है ना, उसमें एक मजलूम कैरेक्टर है लड़की का और एक उसकी मेरे साथ सास बहू की बात कर लेते हैं। चलो सास बहू की एग्जाम्पल मैंने पहले भी दी थी, अभी दोबारा देख लेते हैं। ड्रामे में एक मजलूम कैरेक्टर होगा ना, जब तुम्हें ये फील हो रहा होगा कि मेरे साथ मुझे किसी ने बाहर भी बात की है ना, तो तुम्हें ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि यार इसके साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हो रहा है, ठीक है। और तुम पूरा दिन जो है मतलब कि उसको जो है ना एज्यूम करके अपने ऊपर और भी, हाँ मैं बहुत बुरी हूं, मेरे से कुछ भी नहीं होता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो इस दुनिया में बोझ हूं, मेरे पास ये नहीं। क्या हो रहा है? ये आपकी जो सेल्फ स्टीम है डाउन हो गया आपके पास। परफेक्ट बात, ये प्रैक्टिकल बात मैंने की है। अच्छा लड़कों की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं।
लड़कों की बात ना, लड़कों की बात, हाँ मेरा तो कोई फायदा है, मतलब कि नहीं, वो लड़कियां पहले लड़कियों को कंप्लीट करने दो, हाँ हाँ कर रहा हूँ, 1 मिनट कर रहा हूँ, आपके पास जो है ना वो बात कह रहा हूँ, कैरी कंप्लीट कर देना पर्सनल नाम नहीं ले रहा। सही, तो देखिए मतलब कि आपको जो है वो बात करते करते जो है लाइक आप जो है अपने आप को सोचते सोचते इतना मजलूम बना लेते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मेरे से सब भूल गया है, अब मैं क्या करूंगी, मेरा फ्यूचर खराब हो गया है। ओ भाई तुम्हें हुआ क्या है, बात ये तुम्हें हुआ क्या, तुम्हें कहा क्या है, तुम्हें बॉस आपको कहा क्या है, आप ये समझे तो सही, आपको कहा क्या है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को इस तरह से मतलब कि मोल्ड किया हुआ है कि आप दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा असर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है कि अपने आप को ट्रेन करो कि पहले आप अपने आप को समझें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पे खुद एतमादी रखें कि हाँ यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कहता है कि यार तुम्हारी पढ़ाई नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एक मिसाल पहले भी शायद दी थी, इस सेशन में दी थी या 10 वालों को दी थी, कि मई का महीना था, एमएससी के दिन थे, मेरे साथ एक बच्चा था, राहत लड़का था, बच्चा नहीं कहूंगा, एमएससी में लड़का होता है, कहता है यार तुम्हें पता है अहमद, अप्रैल मई के दिन थे, कहता है पता है मैंने 6 दफा ईएमटी पढ़ ली है। वो मैंने कहा मेरी तो आधी भी नहीं हुई अभी, 6 दफा पढ़ ली है। वो मैंने कहा 6 दफा, मैंने कहा पढ़ ली, कहता कवर कर ली है, याद हो गया है। अब मैं मतलब कि ना लोकल जाता था, घर वालों को एतमाद नहीं था मेरे पे, सीधी सी बात है, वो जो बस वाली कहानी मैंने पहले ही बताई थी। तो मैं जब आ रहा रास्ते में सारी रात जो है ना, मतलब कि वो सारी रात वो सारा दिन वो जो बस में आते हुए भी मैं सोच रहा ना इस तरह के, यार ये देख जरा इसने 6 दफा कर लिया है और मैंने 1 दफा भी नहीं किया। लेकिन जब मैं मतलब कि थोड़ा सा मैं करीब हुआ, मैंने ये सोचा कि यार तो 6 दफा किया कैसे होगा, 6 दफा किया कैसे है यार, सवाल ये है कि करना इज नॉट अ थिंग, किया कैसे करना ये बात है, किया कैसे। यकीन करो मेरे मार्क्स ज्यादा थे उससे, बहुत ज्यादा थे, मतलब कि मेरे मार्क्स जो है 80s को टच करे थे, 90s को टच करे थे, उसके मार्क्स जो हैं वो जाके कहीं 60-55 के पास से रहा, एक बचा था मैं सर रखा था। क्या हुआ कि अपने आप को मैं अगर के उस बात पर ले आता तो मेरे हफ्ता 2 हफ्ता मेरा निकल जाता उस डिप्रेशन वाले मोड में। मैं कितना अरसा रहता डिप्रेशन मोड में, हम कितना रहते हैं, कम से कम भी हमारे बच्चे डिप्रेशन वाले मोड में या एंजाइटी वाले मोड में 2 दिन रहते हैं, कोई बात कर देना 2 दिन रहते हैं हम लोग। रमजान है, ऊपर से सेल्फ स्टीम थोड़ी सी लो हुई है, आप अपने आप को और सप्रेस करते हैं, खुद सप्रेस करते हैं, करते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको खुद पर यकीन ही खत्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस चीज से बचें, कोशिश करें, अपने आप पर यकीन रखें और अपने आप को गोल्स रखें, छोड़ दें यार सब कुछ, छोड़ दें, अपने डेली गोल सेट करें कि यार ये जो है मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है लाइक अगर के देखा जाए तो ये होता है, कुछ अननेसेसरी थॉट्स आते हैं कि परसेंटेजेस गिर जाती हैं एफएससी में, बात में देख रहा हूँ, और एफ मैट्रिक में ज्यादा होती है। अभी मेरे पास एक एग्जांपल है, 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक बच्चा उसके मैट्रिक में 94 थे, 71 आके, 94 से 71। एक बच्चा था उसके 83 थे, 84 थे, उसके 93 आई हैं। क्यों? ठीक है, दोनों को मैंने ही पढ़ाया था, पिछले साल की बात है, ट्यूशन मैंने पढ़ाई है, दोनों को ट्यूशन मैंने पढ़ाई है। और मैट्रिक में भी ताहा को पढ़ाई, ताहा की तस्वीर मैंने डाली थी, ये वही बच्चा जिसकी परसेंटेज गिर गई थी इंस्टाग्राम पर, गिर गई थी। एहतसाम की तस्वीर डाली थी, ये वही बच्चा जिसकी परसेंटेज अप हुई थी। क्यों? आप लोग बस में कई दफा आए हैं, मैं कई दफा नहीं हूँ, बल्कि मैं मतलब कि तैयारी के बोर्ड में अगर बात करूँ, मेरे पास 7-8 साल 9 साल हो चुके हैं फर्स्ट ईयर को देख देख के, देख देख के, देख देख के, देख देख के, स्टूडेंट को देख देख के। इसलिए जोर लगा रहा हूँ कि अपने पर एबिलिटी रखो, नंबर तो आते हैं, नंबर आते हैं, ये किसने, ये तो मतलब कि परसेंट मार्क्स कम आ जाएंगे, ये तो कोई बात ही नहीं, मार्क्स आते हैं, आपके मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंसान अल्लाह ताला कभी मेहनत जायगा ही नहीं करता, अल्लाह ताला कभी भी, ये तुम्हारा यकीन होना चाहिए, ये तुम्हारा ईमान होना चाहिए, ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। ये मैं तुम्हें आपस की बात करूं, ईमान की कमजोरी में से कमजोरी एक ये है कि इंसान ये सोचता है कि मैं पढ़ूंगा और पढ़ूंगी मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मुझे मेरी मेहनत का सिला नहीं मिलेगा। हर एक काम का एक्शन का रिएक्शन होता है, अच्छे का भी होता है, बुरे का भी होता है। ये तुम्हारी ईमान की कमजोरी है, मेरी ईमान की कमजोरी है कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं काम करूं, मुझे मेरी नीयत साफ है, ठीक है, जो हमने की है या हम जो करने जा रहे हैं और हमें इसका आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ये आपके कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ आपके या मेरे, अगर कि मैं भी ऐसा सोचता हूं तो मेरे ईमान की कमजोरी है। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल होना चाहिए कि मेरा रब मेरे साथ है। एक तो रमजान का महीना भी इतनी ब्लेसिंग होती है, बंदे को तैयारी के अंदर बरकत होती है। मैंने जब जब रमजान में तैयारी की है, मेरे नंबर एक नेक्स्ट लेवल के आए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी के अंदर बरकत होती है, आपके इस आपका जो है ना, कह सकते हैं कि एक ऐसा मोड ऑन होता है कि आपको हर तरफ मतलब कि नजर आता है यार, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो आपके अंदर ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस हो, ये तवक्कुल हो अल्लाह ताला की जात पर कि यार मेरा रब मेरे साथ है और मैं जो पढ़ रहा हूं और जो मैं पढ़ रही हूं इसका मुझे आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। बस
इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है। मैंने आज से पहले, इससे ना पहले मोटिवेशन की इतनी बड़ी मोटिवेशन की बात की है, और ना मैं शायद आगे इससे बड़ी कोई बात करूं, कि सिर्फ और सिर्फ इस बात को यकीनन बनाएं कि मेरा रब मेरे साथ है, अल्लाह ताला की जात मेरे साथ है, मुझे मेरी मेहनत का सिला मिलेगा। दैट्स इट, बस बात खत्म हो गई। इसके बाद तमाम बातें फजूल हैं, कि अगर मुझे डर लगता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने मेहनत की है ना, आपकी नीयत साफ है। ये ना हो कि आपकी नीयत मतलब कि साफ ना हो, आपकी नीयत खराब हो कि यार मैं मतलब कि मेहनत कर रही हूँ, ये मतलब कि ना इसको इस मेरी मेहनत से इसको नुकसान मिलेगा। आपकी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं है, आपकी मेहनत से आपका ही फायदा है, और वो आप अपनी फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ये तो इस्लाम में भी है, तो हर जगह लिखा हुआ है। तो बात क्या है कि अगर आपको अपने पर यकीन है, और अल्लाह ताला की जात को ये यकीन है कि अल्लाह ताला की जात मेरे साथ है, मेरी मेहनत के साथ है, तो यकीन माने कि आपका जो रिजल्ट है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। बट 100 बातों की एक बात यकीन दिलाना आपका काम है, कि आपको मैं जितना भी कहूं आप के करो करो करो, लेकिन जब तक आप अपने दिल से नहीं मानेंगे, नहीं हो सकता। दिल से मानना हर एक इंसान का काम होता है। तो उसके बाद आपको कभी ना डर लगेगा, ना आपको कभी परेशानी होगी। आप एक दफा यकीन दिला दें, उसके बाद आपकी तैयारी जो है, ना उसमें एंजाइटी का फैक्टर है, फिर ना उसमें डिप्रेशन का फैक्टर है, ना उसमें मोरल डाउन होने का फैक्टर है, ना उसमें डीमोटिवेशन का फैक्टर है। सिर्फ और सिर्फ क्या एक चीज है कि मेरा रब, कह सकते हैं मेरे रब की जात मेरे साथ है, और वो अल्लाह ताला की जात है कि वो मुझे लेके जाएगा। जिसने मुझे इस मकाम पे लेके आया है, ठीक है, और वो ही इस मकाम से मुझे आगे भी लेके जाएगा। शर्त ये है कि मैं मेहनत करूंगा या करूंगी। दैट्स इट। समझ आ गई बात या नहीं? तो ये बात अपने पास ध्यान में रखें, तो आपको कभी भी डिमोटिवेशन नहीं होगी। करके देखें, करके देखें आपको। वो कहते हैं ना कि बेहतरीन साथ अल्लाह ताला की जात का होता है, बाकी सब तो मतलब कि ऐसे ही सफानी है। ठीक है, हम जब नहीं थे तब भी अल्लाह ताला हमारे साथ था, जब हम हैं तब भी अल्लाह ताला साथ है, हम मर जाएंगे तो अल्लाह ताला तब भी मतलब हमारे साथ होगा, हम जन्नत दोजख जब भी फैसला होगा वो भी अल्लाह ताला साथ होगा। उसके बाद के जितने फैसले, अल्लाह ताला तो हमारे साथ हमेशा साथ है। लेकिन क्या कि हम इतनी मतलब कि कह सकते हैं कि इस दुनिया में आके इतना पजल हो चुके हैं कि हम अपनी उस चीज को जो असल ताकत है उसको भूल चुके हैं। समझ आई मेरी बात है नहीं? तो आपने, मेरा तो ये मानना था कि यार मेरा मेरे साथ है। मेरा बैचलर्स का पेपर था बीएससी का ना, ईएमटी का पेपर था मुसीबत। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मुझे हमेशा से टफ टाइम दिया है, मेरी जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टफ है वो क्या अच्छी है, उससे टफ टाइम दिया हुआ तो मेरी अच्छी है। ईएमटी मेरी वैसे इतनी अच्छी नहीं होनी थी, क्योंकि मुझे फिर एफर्ट करनी पड़ी है वहां पर। ठीक है, वो उसमें क्या था ईएमटी में, कि पेपर में बीएससी के पेपर में मैंने शायद शायद बताई हो तुम लोगों को बात, क्योंकि सेशन होते रहते हैं, मैं बात करता रहता हूं, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को किए नहीं कि याद नहीं रहता। वो बीएससी का पेपर था। यकीन करो ना कि पेपर में ऐसा पेपर आ गया ना कि बहुत सारा आउट ऑफ कोर्स आ गया। जैसे तुम लोग एसएलओ बेस बोलते हो ना, एसएलओ बेस नहीं आया, वो मास्टर्स लेवल का पेपर आ गया। मैं बीएससी लेवल का मतलब कि बच्चा था या लड़का था, जो भी कह सकते हो। तो पेपर करते हुए मुझे भी याद है कि पेपर करते हुए 31 मई का दिन था, 31 में, मुझे वो डार्क डे भी याद है। 30th में और 31st को मैथ का था, 30th में था, 30th में था कंफर्म। तो मुझे भी याद है कि जब पेपर आया ना, वो पसीने छूट जाते हैं ना बंदे के, एकदम से जो टेंशन होती है, यकीन करो वो सिचुएशन हुई कि बिल्कुल बदन से एक तरह का ना, वो कहते हैं ना कि वो जो एकदम से होता है कि जिस्म से जान निकल गई है, और बंदा ठंडा हो जाता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, पाँव ठंडे हो जाते हैं, पसीना आने शुरू हो जाता है, वो थोड़ा सा ब्लरनेस भी होती है। एक एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन हुई भी थी। और यकीन करो पेपर स्टार्ट हुआ ना, तो पेपर मतलब कि मुझे, मैं इतना पजल हो चुका हुआ था कि मुझे समझ ही कुछ ना है। लेकिन एक बात जो मैंने उस वक्त बैठ के देखी, कि वो मुझे भी याद है कि साथ एफजी स्कूल था, और मैं मतलब कि बैठ के पेपर कर रहा था, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मैंने मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि जो जिन लोगों को नहीं बताया, ये बैच 2 के बच्चे भी हैं ना, बैच 2 के बच्चे, लाइक मैंने जो है वो कह सकते हैं कि उस वक्त ये सोचा कि यार टाइम, ये टाइम गुजर जाएगा। ये टाइम 10 सवा 10 का टाइम हुआ था, 10 सवा 10 का टाइम था एग्जैक्टली, थोड़ा सा वो हो गया। 10 सवा 10 का टाइम, मैंने कहा यार ये टाइम गुजर जाएगा, ये टाइम गुजर जाएगा। और एक चीज है कि या अल्लाह मेरे साथ है, या अल्लाह मदद कर ले कि पेपर निकाल लूं मैं यहाँ से, मैं पेपर निकाल लूं और ये मेरे पास है। तो ये जो है कहानी आपके पास जो है, ये आपके पास क्या होती है, ये आपको मोटिवेशन देती है। इसके बाद आपको कोई नहीं। अब आपके पास जो ये सारा का सारा पाथ है, ये प्रिपरेशन का पाथ है, यकीन करो ये इतना खूबसूरत पाथ है ना, जिसको आज तुम लोग कह रहे हो कि ये मुश्किल है। कल एमबीबीएस में जाओगे, कल इंजीनियरिंग में जाओगे, कल आगे ऑफिसर बनोगे, कहोगे यार एफएससी का टाइम गोल्डन टाइम था। ये लिखवा लो,
साइन करके देता हूँ, तुम कहोगे यार कि हमारे मतलब कि तुम तो ये भी क्या कहा करोगे कि हमारे तो सेशन हुआ करते थे यार, ये बंदा देख रहे हो, ये बंदा हमारा सेशन लेता था उस वक्त, ये बंदा मतलब कि कह सकते हैं कि नया नया मतलब कि ना ऑनलाइन पढ़ा रहा था, या ये था ये वो था, इस तरह की तुम कहानियां बनाया करोगे फिर, ठीक है। और तुम लोग मतलब कि बाद में जाके बातें करोगे कि यार वो क्या गोल्डन टाइम था कि हमारे ऑनलाइन जो है दोस्तों के साथ देखा कभी नहीं था, कभी देखा नहीं एक दूसरे को, कभी जाना नहीं है। हम मतलब कि सऊदी अरेबिया से कोई था, कोई कराची से था, कोई इस्लामाबाद से था, कोई मतलब कि ओमान से था, कोई जॉर्डन से, कोई बहरीन से, कोई कहाँ कहाँ हमें पता भी नहीं था। लेकिन क्या कि यार मजा आता था, उस वक्त बहुत आसान जिंदगी थी, आसान जिंदगी थी। आगे जैसे जैसे बदला जाता है ना तो मतलब कि मुश्किलात आती है, तो तुम्हारी जिंदगी तो बहुत मजे की है। सुबह जाते हो कॉलेज, वापस आते हो, चिल करते हो, क्लास लेते हो, पढ़ते हो, सो जाते हो, बस बात यही लाइफ और क्या है। और इसमें भी तुम लोगों ने इतने वो किए आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि कहानी मेरे पास आती है। तो हम लोगों के पास लाइक ये जो आपकी बात आ रही है ना, इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को जो बात को अगर के अब सम अप करने पर आ जाए कि अपनी बात को कंक्लूड करें, रमजान में प्रिपरेशन कैसे करनी है, डेली गोल्स, मोटिवेशन, पोटेंशियल लेके आना है, और स्लीपिंग आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वो बच्चे जो कॉलेज जा रहे हैं 7 घंटे, जो बच्चे घर में 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, मैक्सिमम 7 घंटे, या जुल्म हुआ ना, बहुत बहुत ज्यादा जुल्म हुआ 8 घंटे, इससे ज्यादा, ये 8 घंटे तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दी, 7 घंटे। यार 2 महीने है ना, क्या हुआ है, 2 महीने स्ट्रगल कर लो बस, थोड़ी सी तो स्ट्रगल, 2 महीने की बात है यार, दो। वो कहते हैं कि तुम क्या जानो, 2 महीने, वो क्या था, वो एक डायलॉग था ना, एक चुटकी, वो कहता है संदूर की कीमत तुम क्या जानो, पता नहीं क्या बाबू। तो मैं कहता हूँ यार कि तुम 2 महीने की कीमत क्या जानो, खुदा के बंदो, ये जुड़े हुए हाथ देखो, 2 महीने, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, सिर्फ इसमें जो है ना अपने आप को डिसिप्लिन में जाओ, पेपर दे दो अच्छे अच्छे, रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। फिर एक महीना अगला जो है ना चिल कर लेना, मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन महेश बाबू, बिल्कुल महेश बाबू, आपको जो है ना, मैं कह सकता हूँ ना कि ऑनलाइन बाबू, ये जितने भी ऑनलाइन बाबू और बाबियां जो भी है मतलब कि ना, बाबियां और बाबू जितने भी हैं, 2 महीने का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का। यार 2 महीने, ठीक है, खुदा के बाबू एंड बीवी मेरे पास, ठीक है, हाँ ठीक है, बाबू एंड बीवी, जितनी भी बीवियां हैं, जितनी भी बाबूज हैं, खुदा का 2 महीने का सवाल है बस। और अपने आप को रिलैक्स रखो। एक बात 100 बातों में भारी है कि बस, या अल्लाह तेरी जात मेरे साथ है, तेरी जात से सब कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, और कुछ भी मेरे साथ मेरी मदद नहीं है, ये बात है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इतनी सी बात अगर आपको क्लिक कर जाती है, तो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होगे मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है लाइक अपने आप को जो है ना, ये कह सकते हैं कि अपने आप को मोटिवेशन दिलाने के लिए कुछ भी करो, या कुछ भी करो। और अगर कि आपको मोटिवेशन के बाद, मोटिवेशन के लिए मेरी बातें याद करनी है, याद करो। मैं मतलब कि ना अक्सर मेरे दोस्त मुझे, मेरा एक दोस्त था साजिद नाम था ना, सजाद, सजाद, दोनों सजाद थे, लेकिन एक थोड़ा सा वो कहते हैं हैवी टाइप था, और जो दूसरा था वो भी थोड़ा हैवी था, लेकिन मैं बीच में बिल्कुल सा कहते बच्चा लग रहा उनके बीच में। तो वो मुझे कहता था कि यार अहमद एक बात बताऊं, मतलब कि ना तू सब कुछ कर सकता है। अब वो उसकी छोटी सी बात थी, लेकिन जब कभी मुझे लगता था ना कि मेरे लिए मतलब कि कोई मुश्किल आई है, तो मैं उसकी वो बातें याद करता था, मैं अपनी अच्छी बातें याद करने शुरू हो जाता था। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपनी अच्छी बातें याद करो। किसी ने कभी कोई पुश किया हो, कभी किसी ने मतलब कि हल्की से मतलब मोटिवेट किया हो, कभी किसी ने तारीफ की हो, उस बात को याद करो कि यार हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, यार मैंने टॉप किया हुआ है, ओ भाई मैंने 1,000 इतने नंबर लिए, मैं मतलब कि मैं नहीं कर सकती तो कौन करेगा, मैंने ही तो करना है, मेरी तो जगह बनी हुई है, बस बात खत्म होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कहानी आपके पास आती है, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से अब ये बातें सारी समअप कर दी मैंने, और अब आप लोग अपने कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जो मुझे लगेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बता दें आपके पास। तीसरा पॉइंट भी था, तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया है आई गेस आपको, एक मिनट देख लेते हैं। ओके जी, तीसरा पॉइंट था हाउ टू बूस्ट योर लो स्टीम सेल्फ स्टीम। इसके लिए मेन बात मैंने बता दी आपको, यही लास्ट वाली जो बातें थी ना, कि आपको अपने आप पर यकीन लाने के लिए किसी की अच्छी कही हुई बात आपके लिए, नेगेटिव बात, नेगेटिव लोगों इग्नोर मारो यार, ठीक है। मुझे लोग आके गालियां देके चले जाते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं इस तरह देखा तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ भाई भाई, बोल बोल बोल, बोल 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 बोल, ठीक 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 ठीक, हाँ भाई बस, ठीक है काफी है। मैंने बताया ना कि एक लड़की थी, उसको मैंने इतना ज्यादा मतलब कि वो किया ना, मुझे बार बार नेगेटिव कमेंट करती थी, रिप्लाई करती थी, मैं उसके हाँ हर इमोजी करता था। 8 महीने की गेम चली है, उसके बाद उसने माफिया मांगी मेरे से हाथ जोड़ के, इग्नोर, ठीक है। तो ये चीज आपके पास, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपसे शुरू करूं तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। और आपकी मिसाल ऐसी होगी कि आप फिर लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाएंगे कि हाँ भाई मैंने 3 महीनों में भी, 2 महीनों में भी कोर्स कवर किया है,
एटसेट। इसकी मिसाल मैं आपकी मिसाल आपकी कोट किया करूंगा, ठीक है, मैं नाम नहीं देता आपका, लेकिन कर सकते हैं आप, लास्ट में भी कर सकते हैं। स्कूल वाले वैसे अगर ना दे तो ठीक है, इधर काम की तरह कमेंट करेंगे, बस अब काम की कमेंट करें। यस सर, इसमें वाला पॉइंट क्या था? आई वुड लाइक टू सिट स्टिल वन प्लेस एंड लुक एट बुक एंड कुछ भी नहीं याद होता ड्यूरिंग रमजान। आपने अपने आप को इस तरह यकीन दिलाया हुआ कि मुझे कुछ याद नहीं होता। आप अपने, अगर ये पूरा टॉपिक की नीयत से गए हैं तो आप एक पैराग्राफ की नीयत से चले जाएं, आप एक छोटी सी डेफिनेशन की नीयत से चले जाएं। वो अपने आप को यकीन दिलाने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए छोटी छोटी डेफिनेशंस कवर करें, ठीक है। अगर एक किताब खोल के बैठे रहोगे और डायरेक्ट ही कहोगे कि पूरा टॉपिक ही याद करके लिखना है, नहीं हो रहा। छोटे 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 पैराग्राफ पे आ जाओ, लाइंस पर आ जाओ, डिवाइड कर लो, मतलब कि कम कर लो, डायग्राम बना लो, मतलब कि आप उसकी लेबलिंग याद कर लो। 100 तरीके, ठीक है। तो ये इस चीज पे बिल्कुल वो नहीं करना कि सर मुझे तो याद नहीं था। सर मेरा एक सीरियस मसला है, अब बता सकते हैं, ठीक है जी, ठीक हो गया, डन हो गया ना। तो मैं जो लास्ट में तैयारी का कहा था, लोग कर सकते हैं, होता है, परफेक्ट होता है, बिल्कुल। मैंने जो सेशन लेने का मकसद है वो यही तो है ना, कभी भी कर सकते हो, क्या हो गया। चैप्टर 7 और 8, 7 को तुम वो कर सकते हो, चॉइस पे छोड़ सकते हो, और 8 जो है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। 8 तुम कर लेना, 8 की 8.3 और 8.2 जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं, परमुटेशन वाला जो कॉम्बिनेशन वाला उसको चॉइस पे छोड़ दो, और प्रोबेबिलिटी वाला उसमें सी कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन कर लेना, प्रोबेबिलिटी वगैरह छोड़ दो, निकल जाएगा पेपर आराम से, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। अभी मैंने बच्चों को तैयार किया था इत्तेसाम को, उसको मैंने कहा था चैप्टर 7 की जो प्रोबेबिलिटी है स्टैटिस्टिक्स छोड़ दो, 99 नंबर आए हैं उसके, एक एमसीक्यू गलत था उसका सर, टेंशन नहीं है मास, खैर है। गेस्ट पेपर्स पड़े हुए मेरे अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर, सारे के सारे मैथ्स के, हो सका तो ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा आपको, वो तैयारी कर लेना। सर मेरी बायो बहुत बुरी थी, मैंने महीने लास्ट 3 चैप्टर अच्छे से किए और कॉन्फिडेंस फील हो, यही बात है ना, छोटी छोटी स्टेप्स लो, बड़े नहीं लो। आप बड़े बड़े स्टेप लेंगे, सोचते नहीं भाई मैं आज रात इस पूरे कोर्स को कवर करूंगी, आपके बाद उसके 5 मिनट के बाद आपके जो है ना वो कह सकते हैं कि डोंट लिमिट द क्रॉस, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, कि ले माई ब्रेन आफ्टर 5 मिनट, डोंट लिमिट द क्रॉस वाला कंडीशन हो जाएगी। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोल्स बनाओ, और उसमें स्टेटमेंट कवर करनी है, पैराग्राफ कवर करने हैं, डेफिनेशंस कवर करनी है, पैराग्राफ को मतलब कि पैसिव वे में समझाना है, उसके बाद याद करना है। ये नहीं कि पहले याद करते कुरान की तरह, मतलब कि जिस हम लोग बगैर समझे पढ़े होते हैं, इसमें सवाब नहीं मिलना, इसको समझना है तुमने लाजमी, इसको जो है ना वो कह सकते हैं कि याद करना है तुमने इसे, ठीक है। कुरान तो हम समझते नहीं है, वो तो मतलब कि बस अल्लाह ताला भी माफ करे क्या सीन हो रहा है, लेकिन समझ समझ के पढ़ोगे बच्चे, समझ आई बात या नहीं। सो ये सीन है, क्लास मुश्किल है क्योंकि क्लास 10 o'clock हो गया, सेकंड की क्लास है। फिर सर ठीक है सर, ये सर मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव और प्रूव करूंगा चैप्टर 7 के, बाकी इजी सीन है, शहीर वो समझ गए मेरी बात, और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, नहीं नहीं आइजर सिंपल सीन है। सर बायो ने रुलाया हुआ है, वो देखो ना, वो कहते हैं ना, आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, बस बात ही खत्म। बायो वगैरह तो कह दो आ सितमगर, ठीक है, बात ही खत्म। बस आज सेशन में करूंगे, ओके जी ठीक है जी, सेशन में करूंगे, ओके जी। मैथ की बात कर रहे हैं, नहीं सर वो मैथ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी सही, ओके। किसमें, ओके जी। इसके बाद जो है माई क्वेश्चन, दिस माई क्वेश्चन, बताओ इतने सारे क्वेश्चन हैं, किधर चला गया पता नहीं। सर मैं उस वक्त टाइप की, उस टाइप के स्टूडेंट जो वन स्टडी से टॉक करती है, एफसीएस डेफिनेट आई नो, मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा, लेकिन बाकी लोगों की तरह नहीं पढ़ा, तो मेरा हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज ही बैठो, आज के दिन, आज के दिन तहिया करो, 2 महीने की कुर्बानी है, बस 2 महीने यार, सिर्फ 2 महीने इस तरह गुजर जाएंगे, इस तरह गुजर जाएंगे। ईद आएगी, ईद को भी मतलब कि वो कह दो कि बस मैंने पढ़ना है, मेरे लिए वो कुछ नहीं है, ठीक है। बायो के नाम से गुजरा था सर, चैप्टर 7 को चॉइस पर छोड़ दें बोर्ड के लिए। मैं बायो की बात नहीं कर रहा, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। बायो की बात, बायो को मुझे पता ही नहीं क्या चाहिए, मैं मैथ को कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी वाली चीजें छोड़ दो वो के पास, फिजिक्स के लिए नहीं, फिजिक्स के लिए नहीं, फिजिक्स के लिए यार गुजारा करो यार। ये देखो जुड़े हुए हाथ देखो, एक लफ्ज भी नहीं छोड़ना यार, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है 85 की लाइन लगे भाई, क्या हो गया, फिजिक्स ना छोड़ो भाई, फिजिक्स फिजिक्स छोड़ दिया तो बस तुमने मतलब कि हमें छोड़ दिया। इस मंथ कॉलेज स्किप कर लें तो ठीक है, यानी मतलब कि कॉलेज में अगर कुछ नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कहता, जाती मामलात हैं। इससे बेहतर है कि मतलब कि तुम लोग अपने घर में पहले फैसला कर लो, इससे पहले कि मैं अगर कुछ रिकमेंडेशन दे दूं, तुम्हारे मतलब कि पेरेंट्स आ जाएंगे यार, सर आपने कह दिया बच्चे हमारे वो हो गए हैं, बागी हो गए हैं। मैंने कहा भाई बच्चों को कह दिया ट्यूशन पढ़ाने जाता था, मैंने कहा नहीं नहीं स्कूल मत जब भेजें। और वो क्या नाम है, किसी ने उनको वो कह दे के मतलब कि मिसगाइड कर दिया कि नहीं ये तो सब बच्चा तो बोर्ड से बाहर हो गया है, इसके स्कूल वाले ये कर देंगे वो कर देंगे, कॉलेज वाले पता नहीं क्या सीन था। तो बस वो जो है मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि मसले मसाइल बनाने का वो है ना, तो जो आपके घर वालों को बेहतर लगे, ठीक है। ज्वाइनिंग ओके। मेरा फिजिक्स का पेपर
रह जाता है, और अब दिल में डर भी गया है कि आइंदा भी पेपर नहीं नहीं यार, कुछ नहीं, टेंशन नॉट, चिल माहौल है, प्रैक्टिस करके जाओगे बस, देती हूँ पर आर्ट्स के नहीं, जो आर्ट्स के नहीं दे रहा, ऐसी बात है कि आधी तैयारी करके जा रहे हो, आधी तैयारी करके नहीं जा रहे हो। देखिए 100 नंबर उर्दू के भी हैं, 100 नंबर मैथ्स के भी हैं, बात ही खत्म हो गई। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो आर्ट्स में वीक होते हैं, उर्दू इंग्लिश में ज्यादा लेते हैं, जब क्लास में बैठे होते हैं तो मतलब कि जो आर्ट्स में उन्होंने नंबर ज्यादा लिए होते हैं, तो वो जो क्लास में बच्चे काबिल काबिल बन रहे होते हैं उनसे ज्यादा आगे आ जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि आर्ट्स तो नंबर तो उतने ही है बच्चे, अगर आपने ओवरऑल टॉप करना है तो फिर आपको सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ये सीन है। ओके जी, सो ये सीन है। ओके जी, सर आर्ट्स का क्या करें? प्रैक्टिस करो, तैयारी करो आर्ट्स की, डेली बेसिस पे करो, ठीक है। कोशिश तो मेरी है कि मैं टीचर्स वो हायर करके ना, अभी 9 10 की क्लासेस होंगी, 10 की क्लासेस, और उसके बाद फिर तुम लोगों की बारी आएगी। तुम लोगों से मैंने वादा किया हुआ है, सिर्फ 10th वालों से और फर्स्ट ईयर से वादा किया हुआ है, बाकी 9th और फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए कुछ नहीं किया। तो ये आपके पास जो है, कॉलेज नहीं जाना तो घर भी नहीं रहना। ओके जी, गुड, अच्छी बात है डाइबा, फिर अपना बंदोबस्त कर लो। ओके जी, सो वालेकुम अस्सलाम अनिका, अभी आए हो आप? ठीक है, अभी ज्वाइन किया। अच्छा जी, क्वेश्चंस कोई काम के हैं तो बता दें, नहीं तो सेशन एंड करते हैं बस, ठीक है। ये इतनी बड़ी रिंग लाइट लगाई है यहाँ, और कह सकते हैं वेस्ट कोट पहन के खड़ा हूँ, कायदे आजम बने हूँ, कायदे आजम की पर्सनैलिटी मैंने थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की है वेस्ट कोट में, लेकिन गर्मी है, खुदा के बंदो, और पूरे दिन का रोजा भी था। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे मैं बंद करूँ, इतनी बड़ी रिंग लाइट लगाई हुई है सर पे। सर दुआ किया करें हमारी लाइफ की, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे बच्चे, ठीक है। सर फिजिक्स के एमसीक्यू न्यूमेरिकल टाइप की प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए? कम से कम आपको जो है ये स्कॉलर के सारे एमसीक्यूज कर लें। इसके अलावा आपको पास पेपर्स के एमसीक्यूज अगर मिलते हैं कहीं से वो कर लें। इसके अलावा आपको जो है लाइक कह सकते हैं कि दूसरे अगर के टेक्स्ट बुक्स हैं तो उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप स्कॉलर के एमसीक्यू सारे प्रैक्टिस करके जाएं, काम हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो है शूट हो रहा है, आपके पास ठीक है, फिर मैथ शूट हो रहा है, ओके। सो सर मैथ्स का चैप्टर 8 समझा दें यार। आइजा एक क्लास में तो नहीं समझा सकता, एक दफा 9 10 की क्लासेस खत्म हो जाए तुम लोगों के साथ मैं मैथ्स की क्लास दे दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ना, मैथ्स की क्लास में तुम्हें पढ़ा दूंगा। अगर मैथ्स आती है तो फायदा उठा लो भाई। वो सामने डिग्री लगाई हुई है, देखो गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट वो लगा है, तुम्हें इधर नजर ना है लेकिन लगा हुआ है, तो उसका फायदा होना चाहिए, किसी को फायदा मिल जाए यार मेरी वजह से। तो 8 चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक कहाँ से मिलेंगे? अब्दुलरहमान दुकानदार से मिलेंगे, शॉपकीपर से, ठीक है। सो वो मेरे पास है। मैथ्स वाले बच्चे जो हैं, देखो मुझे फिजिक्स बायो नहीं आती, मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स में पढ़ा दूंगा, वादा रहा। जैसे 9 10 की क्लासेस खत्म हो जाए, क्लासेस अरेंज कर लूंगा वीकेंड पर, आपको चैप्टर 8 भी करा दूंगा, चैप्टर 8.1 8.2 8.3 तीनों एक्सरसाइज करवा दूंगा, ठीक है। उससे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो बस ये चीज है कि इंशाल्लाह वो तुम्हारे निकल जाएंगे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री का अमानी बेटा वो है ना कि क्रैश कोर्स करवाना था, लेकिन क्रैश कोर्स नहीं करा रहा क्योंकि हिम्मत जवाब दी गई है। लेकिन ये है कि रिवीजन क्लासेस कराऊंगा, उसमें आप लोग आ सकते हैं, उसमें कोई कॉस्ट मॉस्ट नहीं, कोई फी वगैरह नहीं है, आप लोग आ सकते हैं, सारे आ जाना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके जी, 12 भी नहीं आता, 12.8 वो भी करा दूंगा, बस अब्दुलरहमान मैथ्स वाले बच्चों के लिए करा दूंगा। लेकिन चैप्टर 7 में बाईस के कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं? फिजिक्स की बात करिए फातिमा, ठीक है। मसला है बाकी मैं, ठीक है, आइजा परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले दफा बच्चों को प्रिपेयर कराया था, एहतसाम को उसके 99 आए थे मार्क्स। मैंने कहा था, मैं एक नंबर पे भी इतना सा गुस्सा हुआ था ना कि मेरा दिमाग घूम रहा था, मैंने कहा एक नंबर क्यों कटा है? एमसीक्यू से ब्लंडर करके आ गया था। एमसीक्यू आता था लेकिन वो इनवर्स वाले एमसीक्यू में जाके गड़बड़ कराया, तो 99 नंबर आए थे। लेकिन ये है कि 99 नंबर भी काफी होते हैं, सही। सर मैथ्स का चैप्टर 6, या चैप्टर 6 8 और 12 तीन तीन चैप्टर हैं, हो जाएंगे। तुम तो पूरी मैथ्स को मेरे ऊपर 3 कर रहे हो जालिमो, ठीक है। पूरी पूरी मैथ्स को जालिमो 3 कर रहे हो मेरे पर कि सारी मैथ्स कराएं। सारी तो नहीं, 3 यूनिट करा दूं, क्योंकि आगे वो गेस्ट के अब सीरीज भी करनी है ना, पेपर भी चेक करने हैं, वो भी रहते हैं, वो भी मतलब कि रहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी, सपोर्टिव लेक्चर भी बनाने हैं, 10 के भी बनाने हैं, सेकंड ईयर के बनाने हैं। इतना सारा काम है कि यकीन करो समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर तक सारा काम कोशिश करूंगा, सारा का सारा करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा सा डिले हो रहा है, मानता हूँ इस बात पे, लेकिन उसके लिए आप मेरी माजरत कबूल कीजिए कि काम मेरे से डिले हो जाते हैं, मेरे से रिप्लाई डिले हो जाते हैं, उसके लिए आप लोग मुझे प्लीज माफ कर दें। मैं आपसे माफी की वो करूंगा, क्योंकि बाद बच्चों के मैसेजेस के मैंने बर्थडे विशेस के रिप्लाई भी नहीं किया, तो मैं आप लोगों की जो कह सकते हैं एक मोहब्बत है हमारे लिए, वो बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ काबिल एहतराम है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा इसके मसाइल चल रहे हैं, ठीक है जी। सो बस 8 चैप्टर का प्रॉमिस करें, 8 चैप्टर यस करा दिया बस, ठीक है। अब सर नाराज हूँ सर, अनिका क्या हो गया भाई, रागी बंदी। सर मंडे को पेपर है, नो चॉइस इन पेपर, गाड़ी वाला मेडिकल नहीं आता, क्वेश्चन वाला वो नहीं आएगा, ठीक है, वो नहीं आएगा, ठीक है जी, ओके, वो मैं असाइनमेंट में कराऊंगा, गाड़ी वाला मेडिकल नहीं आता। सर फिजिक्स चैप्टर 7 में 22 के कौन से लॉन्ग आते हैं? यार रेजोनेंस का टॉपिक हिट होता है लॉन्ग में, सिंपल पेंडुलम हिट होता है,
और इसके अलावा जो है उसमें सिंपल पेंडुलम आ जाता है, लॉन्ग में आपके पास रेजोनेंस आ जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो ये शॉर्ट में मतलब क्या आते हैं, न्यूमेरिकल लॉन्ग में अक्सर आ जाते हैं, तो वो सीन है मेरे पास। ठीक है, यू कैन टेक दैट फ्रॉम प्रोजेक्शन, ओके जी सही। सो ठीक है जी, ओके। बायो बायो को भी नहीं चैप्टर 7 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट अभी बता दें। चैप्टर 7 कौन सा वाला है, वो यंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला है यार, वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है उसमें। थिन फिल्म वाला इंटरफेरेंस वाला भी इंपॉर्टेंट है। दो हो गए, एक्सआरडी इंपॉर्टेंट है, ब्रैग्स इक्वेशन जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। तीन चार टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस, और बस चिल है। ठीक है, एमसीक्यू सेशन व्हेन, एमसीक्यू सेशन इंशाल्लाह उम्मीद है कि 5 मई के बाद 10 मई, आखिर के 15 दिन, आखिर के स्पीड मारेंगे, क्योंकि जरा एक दफा 9-10 का जरा कोर्स थोड़ा सा मतलब कि खत्म हो जाएगा ना, ये 27-28 को या 3 मई को, 2 मई को खत्म हो जाएगा बिल्कुल, इनकी क्लास से बिल्कुल एंड हो जाएंगी। बस फिर फर्स्ट ईयर वाले होंगे मैं होऊंगा, सेकंड ईयर वाले होंगे मैं होऊंगा, बस उसके बाद में मतलब कि दरमियान में कोई सेशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ आप लोगों का काम होगा, बस दिन रात आप लोगों की सारे होंगे, ठीक है, तक खत्म होगा। फिजिक्स का इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 मई तक खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद फिर एमसीक्यू सेशन होगा, मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा पेपर की रात तक ना, पेपर की रात तक मैं क्लास ही लेता हूँ, मोटिवेशनल सेशन ले लूंगा यार, ठीक है, टेंशन नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को, फिजिक्स की टेंशन नहीं, सेशन ले लूंगा कि बंदे के जो मोरल डाउन वो है ना वो मेंटेन हो जाएगा, दैट्स इट, समझ आई बात है नहीं। ये इंथाल्पी फैमिली, और हाँ आप इंथाल्पी फैमिली तो केमिस्ट्री वाली है, लेकिन ये फिजिक्स की फैमिली, इसका कोई और नाम होना चाहिए। अच्छा जी, इंथाल्पी फैमिली तो है वैसे, है ना, ओके जी, बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है जी, ओके। बस कोई काम का क्वेश्चन नहीं अब सर, ठीक है जी, ओके सर। मैम वैदा सलामत है, चैप्टर 8 इतना मुश्किल समझाया, ओके जी, गुड, वेरी गुड, सही। थर्मल फैमिली करते हैं फिर इनको, रेजोनेटिंग फैमिली भी कह सकते हैं, रेजोनेटिंग फैमिली भी कह सकते हैं। फिजिक्स शॉर्ट कहाँ से आते हैं, बुक से आते हैं, ठीक है। अच्छा कहाँ से करें, बुक से करें, ठीक है, बुक से ही करने हैं बेटा, बुक से ही होंगे, और कहाँ से होंगे, मैं तुम्हें कौन सी कोई जगह बताऊँ कि यार यहाँ से करो जाके, ठीक है। सर ये सारा शॉर्ट बुक से होता है, बिल्कुल बुक से सारे शॉर्ट हो जाएंगे आपके पास। वैसे यार आपस की बात है, इस तरह हम क्लास ले सकते हैं लाइव, क्या कहते हो, बोल ले सकते हैं ना, पीकेएमजेड तो कर सकते हैं इस तरह फेस टू फेस, क्या कहते हो, पीकेएमजेड हम इस तरह फेस टू फेस कर सकते हैं, ठीक है, आता ही बुक से है। जी सर, मतलब कि लैग तो नहीं कर रहा सर, अजीब सा कॉन्सेप्चुअल आए हुए होते हैं, नहीं यार अजीब सा नहीं आते, तुम प्रैक्टिस करके जाओ, कुछ भी नहीं होता हमारे पास, ठीक है। उससे ये होगा कि मतलब कि फेस टू फेस जो है ना, मतलब कि इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है जी, ओके। वो बुक से होते हैं सारे, ठीक है। सर्कल टेस्ट कौन कौन से टेस्ट, टेस्ट मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में, टेस्ट अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो मतलब कि मैंने फिलहाल के लिए थोड़ा सा जो है ना रोका हुआ है, एक हफ्ता डेट, उसके बाद फिर वीक में मतलब कि दो दो एक एक टेस्ट आपके जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल फातिमा, बताएं जल्दी करें जी। बाकी किसी ने कोई सवाल पूछना है पर्सनल में पूछने, बच्चे शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझसे शर्माना नहीं चाहिए आपको। एक डॉक्टर से मर्द नहीं छुपाते, टीचर से मसले नहीं छुपाते, बात ही खत्म। मैं आपका नाम नहीं दूंगा, जिसको जो मुझे अभी पर्सनल मैसेज करेगा मैं उसका नाम दूंगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे ही क्लास डन करें, देखो वैसे बात तुम्हारी परफेक्ट है यार, इस तरह मजा भी आएगा क्लास का ना, लेकिन ये बात है कि मैं बुक वगैरह किधर रखूंगा, तो थोड़ी अरेंजमेंट करूँ, फिर आगे लॉयर से भी नहीं छुपाते, हाँ लॉयर से भी नहीं छुपाते, अल्लाह ताला लॉयर से बचाए बेटा, पुलिस वालों से लॉयर से बचाए, ठीक है। मेरी केमिस्ट्री का की जरा भी क्वेश्चन नहीं है, प्रिपरेशन करेंगे बेटा हम, जोर देंगे आपके पास, ठीक है, ओके जी। सो सर आप अपना आप बना दें, ठीक है, अपना आप बना दें रोल अमीन, वो जो इंडियंस की तुम बात कर रहे हो ना, तो बस इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में तुम देखोगे, सेकंड ईयर में हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि यकीनन कोशिश करेंगे कि इस तरह क्लास में, इस तरह डेली डेली इस तरह क्लास में, कि आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन तो नजर आए ना, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ना, कोई स्टोरी स्टोरी बना रहा हूँ, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन नजर आए, मजा आए पढ़ने का, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है जी, यस सर। टेस्टिंग एक्टिविटी होती है, वो सारे हो जाते हैं, ठीक है जी, ओके। सो क्या करूँ केमिस्ट्री का, ओके जी, राइट, ठीक है जी। डेट विल बी फन, ओके सर, प्लीज बैलेंसिंग कर दो यार, बैलेंसिंग वाला करना है आपके पास, मैं जब कर दूंगा शहीर आपको, मैं पूरे आप लोगों के लिए वो कर दूंगा, सबके लिए केमिस्ट्री वो कर दूंगा, जो आना चाहे आ सकता है, ठीक है। हमने कोई वो सेशन वगैरह बैच नहीं स्टार्ट करना, बस एक रिवीजन क्लासेस टाइप होंगी, आप लोग सारे आ सकते हैं। प्रैक्टिकल नहीं हो रहे इस दफा, पर फर्स्ट ईयर आई गेस नहीं हो रहे प्रैक्टिकल, मतलब कि वो कंबाइन की बात है, पहले इन्होंने कहा था कि सेपरेट होंगे, फिर कहा था कंबाइन होंगे, फिर कहा था सेपरेट होंगे, 2-3 दफा साल में बात हुई थी, तो ये बात थी अभी, मतलब कि 3 नोटिफिकेशन मैंने बुक वो अपने ग्रुप में देखी है कि यार ये हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो मतलब कि कह सकते हैं कि कंफ्यूजन थी। तो मैम कह सकते हैं सबरीन ने बताया कि अब आने होने हैं, अगले साल से सेपरेट होंगे, ठीक है, अगले साल से सेपरेट होंगे या इस साल सेपरेट होंगे, इस साल तो अभी कंबाइन होंगे ना, ठीक है, इस साल कंबाइन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मुझे लगता है कि नहीं हो रहे। सो इस सर फिजिक्स की प्रिपरेशन गुजरात बोर्ड से करनी है, नहीं यार केपीके बोर्ड की बुक पकड़ो, उसको फुल प्रिपेयर करो, बस मेन बुक है, केपीके की बुक है, आपने उसको
जो है वो कह सकते हैं पकड़ना है और उसको जो है फुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। वो खुदा के बंदो, तुम्हें किसने कहा भाई कि तुम मतलब कि इतनी सारी बुक्स को अभी इनिशियल स्टेज पे करो? ये तो वो लोग देखेंगे, या तो वो हम बाद में देखेंगे जब हमारी तैयारी सम अप बिल्कुल फाइनल स्टेज पे करेंगे हम लोग। आप लोग अभी इस चीज में मत जाएं, अभी अपनी केपी को फुल कवर करें, एक बुक अच्छे से कवर करो, बाकी सपोर्टिंग बुक्स है हमारे पास, राइट? कंफ्यूजन में मत जाओ, ठीक है? सही है जी। प्रैक्टिकल ओके सर, गर्ल्स कॉलेज वो खैर वो आपको सिखा, वो एब्सेंस होने का मसला है थोड़ा सा। कल से मेरे रिहर्सल स्टार्ट हो रहे हैं, जो टेस्ट मिस होंगे वो बाद में कर दूं। ठीक है जी, ठीक है अमानी, कोई मसला नहीं, चिल सीन है। मैं उसके लिए कुछ जो पेपर ज्यादा आगे हैं ना, मेरे पास ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए मैंने एक मैकेनिज्म सेट करना है कि एक पेपर या दो पेपर्स की डिटेल इवेल्युएशन करूंगा कि हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। 40 मिनट की, 50 मिनट की, 30 मिनट की इवेल्युएशन, एक पूरे पेपर की हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है कि आप लोग पेपर कर लें और फिर उसके बाद अपना पेपर खुद मतलब कि ना कह सकते हैं रिलेट कर लें, क्योंकि इससे टाइम बच जाएगा मेरा। कि मतलब कि मैं हर एक बच्चे के लिए अगर ऐसा करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि 10 क्लास में बच्चों के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ 2-3 बच्चों के लिए किया था तो मेरे लिए पूरा पूरा दिन, 2-2 दिन मेरे निकल गए थे। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि फिलहाल ये कर लें, उसके बाद फिर आगे मैकेनिज्म अपना चेंज करेंगे। स्कॉलर सीरीज ऑफ साइंस आपके पास, उसमें सारी बुक्स जो है ऐसे तो बहुत कंडेंस हुई हुई है, स्कॉलर के नोट से करें बेस्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है? एक बार ऑल इजी थ्रू डैट, बिल्कुल ऐसा ही है। सही, बस ठीक है। सो आज के सेशन से आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है? और थोड़ा सा कह सकते हैं रिलैक्स हो गए होंगे, ठीक है? और रमजान भी है और बच्चों को जो है वो कह सकते हैं कि थोड़े मसले मसाइल भी चल रहे हैं, और फिजिक्स क्लास अभी नहीं लेंगे, ठीक है? तो बस कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिली होगी कि यार क्या सीन हो रहा है। यानी कि बीच बीच में बातचीत जरूरी होती है, कि हम लोग जो है मतलब कि बातचीत करते रहें कि हमारे पास क्या सीन हो रहा है और हमारे पास क्या मतलब के मकसद है। तो ये सीन हमारे पास जो है जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है वो मसले मसाइल जो होंगे उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि क्या करना है। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इसकी, वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने सेकेंड ईयर की क्लास भी डिटेल लेनी है और मैं कोशिश करूंगा उनका चैप्टर आज खत्म कराऊंगा। तो ऑनेस्ट ठीक है जी। हिबा थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। फातिमा थैंक यू सो मच, ओके जी, करेंगे इंशाल्लाह बेटा, ठीक है? सही करके ओके जी। बिल्कुल बिस्मा ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है। स्कॉलर का नया सिलो वाला एडिशन आया है, वो फिट है। मनहिल बिल्कुल सही है, वो भी कर लें, ठीक है? आई एम थिंकिंग ठीक है जब फॉर सेकंड ईयर टू सेकंड ईयर मतलब कि ना आप माइंड में रखें साथ ही ना, कि जैसी पेपर हो जाए उसके बाद सेकंड ईयर भी मतलब के साथ स्टार्ट करें। एक बार कह दें बिस्मा, डेफिनेटली बिस्मा तुम कर सकती हो, ये तो मैं तुम्हें 8 क्लास से कहता था, तुमने मैट्रिक में करके दिखाया, टॉप करके दिखाया, मतलब स्कोर करके दिखाया। तो बात यही है आपके पास। सो दुआ, थैंक यू सो मच बेटा। उमायमा थैंक यू सो मच बेटा, वेलकम, ओके जी। सही सही ओके। फातिमा इरफान यू कैन आल्सो डू इट, राइट? आप कर सकते हैं, आपको मैं कह रहा हूँ कि कर सकते हैं, बस बात ही खत्म होगी यार। आज बैठो, आज करके देखो, गोल्स बनाओ। 2 महीने का सवाल है, ठीक है? 2 महीने का सवाल है, सिर्फ 2 महीने का, बस और कुछ नहीं। सो चलिए इंशाल्लाह ताला अपनी 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 जो है वो कह सकते हैं मुफ्त की जैबी है, बिल्कुल ऐसे। अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, दुआओं में मुझे याद रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।